बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम अम्मार मुजाहिद है और आज के इस लेक्चर में आप सीखेंगे कि इनडिटर्मिनेट प्रोडक्ट्स और इनडिटर्मिनेट डिफरेंसेस के केस में आपने लिमिट कैसे एवेल्यूएट करनी है। तो स्टार्ट करते हैं इनडिटर्मिनेट प्रोडक्ट के साथ। इसका मतलब है कि आपके पास जब किसी दो फंक्शंस का प्रोडक्ट हो, लेट्स से एफ और जी, और आपसे कहा जाए कि आपने इन फंक्शंस के प्रोडक्ट की लिमिट एवेल्यूएट करनी है किसी भी पॉइंट पर, लेट्स से लिमिट एक्स अप्रोचेस ए, यानी आपका एक्स अप्रोच कर रहा है ए को, एफ मल्टीप्लाई जी को आपने वैल्यूएट करना है। तो प्रॉपर्टी आपको कहती है कि दोनों को सेपरेट करें पहले नंबर पे, तो यानी लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाई लिमिट एक्स अप्रोचेस ए जी ऑफ एक्स। और अगर आपके पास ऐसा केस आ रहा हो कि इन दोनों में से किसी भी एक की लिमिट ज़ीरो आ रही हो और दूसरे की आ रही हो इन्फिनिटी, वो किसी की भी हो सकती है, एफ़ की ज़ीरो भी हो सकती है, एफ़ की इन्फिनिटी भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन फॉर्म आपके पास ज़ीरो मल्टीप्लाई इन्फिनिटी या इन्फिनिटी मल्टीप्लाई ज़ीरो होनी चाहिए। इसको कहते हैं इनडिटर्मिनेट प्रोडक्ट। वजह क्या है? देखिए, ज़ीरो को आप जानते हैं किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो वो उसको ज़ीरो कर देता है। बिल्कुल ऐसे ही आप इन्फिनिटी को भी किसी भी फाइनाइट नंबर से मल्टीप्लाई करो वो उसको भी इन्फिनिटी कर देगा, इवन किसी भी नंबर से आप करें। तो दोनों की ये सेम प्रॉपर्टी है। तो हमें नहीं पता अब इसका आंसर ज़ीरो आना चाहिए या इन्फिनिटी आना चाहिए। तो इस तरह के प्रोडक्ट को कैसे डील करना है, इसका तरीकाकार ये है कि आपने एफ मल्टीप्लाई जी जो आपका फंक्शन गिवन होगा कुछ ब्रेक करना है। दो तरीके हैं ब्रेक करने के, या तो आप इसको करें एफ डिवाइडेड बाई वन ओवर जी, अल्टीमेटली एफ जी ही आएगा ना इस केस में, या आप ये कर सकते हैं इसी को जी को ऊपर रहने दें और एफ को आप फ्रैक्शन के फ्रैक्शन में ले जाएं, वन ओवर एफ कर दें। किसी भी एक तरीक़े को जब अप्लाई करेंगे तो देन आप जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे या तो आपका फंक्शन ज़ीरो ओवर ज़ीरो फॉर्म का बन जाएगा या इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म का बनेगा। तो जब ये फॉर्म्स आपको नज़र आ जाएं तो आपका क्या काम है, सिंपल उस पर l'Hopital रूल अप्लाई कर दें। इसकी ज़रा एग्जांपल करते हैं। एक फंक्शन में ले रहा हूँ, लिमिट हमने जो एवेल्यूएट करनी है जी, एक्स अप्रोचेस ज़ीरो, एक्स अप्रोचेस ज़ीरो, और आपके पास प्रोडक्ट आ रहा है सिंपल एक एक्स का मल्टीप्लाई नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। अब आप देखें ज़रा इस केस में एक्स पर जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, ज़ीरो आ जाएगा। नेचुरल लॉग ऑफ ज़ीरो होता है इन्फिनिटी, तो आपका आंसर आएगा ज़ीरो मल्टीप्लाई इन्फिनिटी, जो कि एक इनडिटर्मिनेट प्रोडक्ट है। तो अब आपने इन दोनों में से एक काम करना है, जो मर्ज़ी कर लें, आंसर आपके फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आप ये कीजिए कि चलें हम नेचुरल लॉग ऑफ एक्स को ऊपर ही रहने देते हैं और वन ओवर एक्स को सॉरी नीचे ले जाते हैं, विच इज़ जो नीचे जाके बनेगा वन ओवर एक्स। ओके, साथ में एक छोटा सा काम आप जो शायद फॉरगेट हम भूल गए हैं, लिमिट भी आपने लिखनी है साथ में ना, लिमिट एक्स अप्रोचेस ज़ीरो। ठीक हो गया। अब आप देखें ज़रा, अब आप इसकी लिमिट अगर वैल्यूएट करना चाहेंगे तो नेचुरल लॉग ऑफ ज़ीरो क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, वन ओवर ज़ीरो नीचे इन्फिनिटी, तो आपकी बन गई है इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म। अब आपने क्या करना है, सिंपल, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था इस फॉर्म के लिए l'Hopital रूल लगाते हैं। l'Hopital रूल हमें ये कहता है कि आप ऊपर सेपरेटली डेरिवेटिव लें, ऊपर वाले फंक्शन का सेपरेटली डेरिवेटिव लें, तो नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव आएगा वन ओवर एक्स, नीचे वन ओवर एक्स है इसका डेरिवेटिव लें जो कि बनेगा माइनस वन ओवर एक्स स्क्वायर। डायरेक्ट कर रहा हूँ थोड़ा सा मैं, फर्दर जरा इसको सोल्व करें अलजबरा की बेसिक प्रॉपर्टी लगाते हुए। तो एक्स अप्रोचेस ज़ीरो, ये बनेगा माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स। मज़ीद सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस ज़ीरो तो माइनस का एक्स, लिमिट पुट करें तो आंसर आपका ज़ीरो आ रहा है, ठीक है ना। तो हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, इन्फिनिटी मल्टीप्लाई ज़ीरो से, तो आपने देखा कि इस केस में ज़ीरो एक्चुअली विंस, ठीक है ना, ज़ीरो जीत गया है आप कह सकते हैं। खैर, इसका आंसर आगे ज़ीरो। इसी तरीके से चलें इसकी एक और एग्जांपल करते हैं। दिस इज़ दी, क्या लेंगे, क्वेश्चन नंबर वन था ये। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर एक टू, इसी की इम्प्लीमेंटेशन एक और फंक्शन के साथ करते हैं। अच्छा जी, आपकी बार हमारे पास जो फंक्शन है, दिस इज़ लिमिट, इस बार थोड़ी हम चेंज करते हैं, लिमिट एक्स अप्रोचेस इन्फिनिटी, और आपका जो फंक्शन है दिस इज़ एक्स की पावर टू ले लें, चलें एक्स स्क्वायर ई रेस टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, अब आप ज़रा इसको जब आप लिमिट इसकी फाइंड आउट करेंगे, वैल्यूएट करेंगे इस प्रोडक्ट की, तो यू कैन चेक कि एक्स स्क्वायर के केस में इन्फिनिटी आ जाएगा और ई रेस टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर है तो इसका आंसर ज़ीरो आ जाएगा। तो वंस अगेन इन्फिनिटी टाइम्स ज़ीरो, इनडिटर्मिनेट आपके पास प्रोडक्ट आ गया। करना आपने अब ये है कि इसमें से, अब देखें इसमें थोड़ा काम आसान है,
लिमिट एक्स अप्रोचेज इन्फिनिटी, आप ये करें कि एक्स स्क्वायर को ऊपर रहने दें और ई रेस टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर है, नीचे जाके क्या हो जाएगा, ई रेस टू द पावर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब ज़रा लिमिट वैल्यूएट करें, ऊपर भी इन्फिनिटी नीचे भी इन्फिनिटी, इन्फिनिटी और इन्फिनिटी फॉर्म बन गई है। तो अब इसका तरीकाकार ये है कि इसके लिए हमें लोपिटल रूल लगाना पड़ेगा। लोपिटल रूल कहता है कि आप ऊपर से ज़रा सेपरेट डेरिवेटिव लें, नीचे सेपरेटली ले लें डेरिवेटिव। एक्स अप्रोचेज इन्फिनिटी, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आता है 2x और नीचे क्या बनेगा जी, ओके सो नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास, वी हैव ई रेज़ टू द पावर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, एक बार एज इट इज़ लिखें, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव फिर लें पावर का 2x आ जाएगा, 2x और 2x कैंसिल आउट न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से, तो हमें हमारे पास क्या बचेगा, सिंपली लिमिट एक्स अप्रोचेज इन्फिनिटी 1 ओवर ई रेज़ टू द पावर एक्स स्क्वायर। लिमिट पुट करें ज़रा, नीचे आ जाएगा डायरेक्टली, मैं अगर लिखूँ तो 1 ओवर इन्फिनिटी एंड दिस अल्टीमेटली इक्वल टू 0 वंस अगेन। तो आपका इस केस में भी आंसर 0 आ गया, ठीक है। ओके सो ये था जी इनडिटर्मिनेट प्रोडक्ट्स के केस में कैसे आपने लिमिट वैल्यूएट करनी है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है इनडिटर्मिनेट डिफरेंसेस। आपके पास आएगा जी इनडिटर्मिनेट डिफरेंसेस, यानी दो फंक्शंस जो कि माइनस हो रहे हैं उनकी आप लिमिट वैल्यूएट करते हैं और आपके पास जो आंसर है वो भी इन्फिनिटी इन्फिनिटी आ रहा है दोनों के केसेस में। ओके सो फॉर एग्जांपल थोड़ा सा जनरल वाले काम कर लें। लिमिट एक्स अप्रोचेज लेट्स से सम नंबर ए और आपके पास दो फंक्शंस हैं एफ़ और जी, दोनों माइनस हो रहे हैं, एफ़ माइनस जी। दोनों का आंसर आपका अगर इन्फिनिटी आ जाए, एफ़ को जब आप लिमिट अप्लाई करें तो भी इन्फिनिटी आए, जी पर अप्लाई करें तो भी इन्फिनिटी आ जाए। वंस अगेन अब इसमें से ये फाइंड करना मुश्किल है कि आपका इसका आंसर इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का पॉजिटिव इन्फिनिटी आएगा या नेगेटिव इन्फिनिटी आएगा, क्योंकि इन्फिनिटी एक्चुअली डिफाइन नहीं होती। तो इस तरह की फॉर्म जो होती है इसको कहते हैं इनडिटर्मिनेट डिफरेंसेस। तो आपने इस केस में क्या करना होता है, दोनों फंक्शंस में या तो तरीकाकार ये है कि आप उसमें से कुछ कॉमन ले लें या आप उसको किसी तरीके से रैशनलाइज करें। मकसद ये है कि दोनों फंक्शन किसी तरीके से ज्वाइन हो जाएं, तब आपके पास 0 ओवर 0 फॉर्म बनेगी या इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी। तो जब ये फॉर्म्स आती हैं तो आप जानते हैं हम लोपिटल रूल लगाते हैं। तो ज़रा इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए क्वेश्चन नंबर 1 देखें। वेल सो हमारे पास लिमिट है x अप्रोचेज 1 और आपका जो फंक्शन है ना वो आपके पास आ रहा है जी 1 ओवर नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस 1 ओवर x माइनस 1, ये आपके पास फंक्शन है, ठीक है। तो देखें आप अगर इसमें डायरेक्टली ज़रा लिमिट वैल्यूएट करें, पुट करें तो क्या आंसर आ रहा है, 1 ओवर नेचुरल लॉग ऑफ 1 विच इज़ इन्फिनिटी, 1 ओवर इन्फिनिटी, ऐसे ही है, सॉरी नेचुरल लॉग ऑफ 1 0 होता है, नॉट इन्फिनिटी, दिस इज़ 0। और इसी तरीके से माइनस 1 ओवर 1 माइनस 1 विच इज़ अगेन 0। तो आपके पास फॉर्म आ रही है इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, ठीक है, विच इज़ अगेन आप डिसाइड नहीं कर सकते कि इसका आंसर क्या होगा। दैट्स एक्चुअली द इनडिटर्मिनेट फॉर्म, इन्फिनिटी इनडिटर्मिनेट डिफरेंस आ रहा है बेसिकली, ठीक है। तो इस केस में भी अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने का इस केस में तरीका का आसान ये हो सकता है कि आप ये कीजिए लिमिट एक्स अप्रोचेज 1। सो सिंपली नीचे से आप ज़रा कॉमन लें, दोनों में से आप देखें क्या एलसीएम आ रहा है, तो चूँकि कुछ भी कॉमन नहीं है तो नेचुरल लॉग ऑफ एक्स मल्टीप्लाई एक्स माइनस 1 आ जाएगा। और अब आप ये कर सकते हैं कि ऊपर आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, नेचुरल ऑफ एक्स कैंसिल आउट, एक्स माइनस 1, वहाँ से एक्स माइनस 1 कैंसिल आउट, माइनस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। तो ये आपका फंक्शन बन गया आफ्टर ज्वाइनिंग एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स। अब आप ज़रा लिमिट पुट करें, ऊपर आपके पास आएगा 1 माइनस 1 इज़ 0 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 1 इज़ 0, तो 0 ओवर 0 फॉर्म बन रही है, आप देख सकते हैं 0 ओवर 0 फॉर्म। तो इस फॉर्म के लिए क्या सोल्यूशन है कि आप सिंपली इस पर लोपिटल रूल लगाएं। लोपिटल रूल के लिए आपको ऊपर सेपरेट डेरिवेटिव लेना पड़ेगा और नीचे सेपरेटली। सो लिमिट एक्स अप्रोचेज 1, एक्स माइनस 1 डेरिवेटिव ज़रा लें, ऊपर क्या आ जाएगा, एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, माइनस 1 का डेरिवेटिव 0, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव 1 ओवर एक्स आ जाएगा। नीचे ज़रा अगर आप देखें तो दो फंक्शंस का प्रोडक्ट आ रहा है, तो नीचे प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। नेचुरल लॉग ऑफ एक्स को एज इट इज़ रहने दें, एक्स माइनस 1 का डेरिवेटिव आ जाएगा 1 माइनस 0 विच इज़ 1, लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर प्लस साइन के साथ आप नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव लें विच इज़ 1 ओवर एक्स और एक्स माइनस 1 को एज इट इज़ रहने दें। अब ज़रा आप लिमिट अगर पुट करते हैं
तो ऊपर आ जाएगा 1 माइनस 1/1 0, नीचे भी देखें नेचुरल लॉग ऑफ x 0 हो जाएगा, तो x माइनस 1 0, वंस अगेन आपकी 0/0 फॉर्म बन रही है। तो इसके लिए आपको दोबारा से लोपिटल रूल फिर सेकेंडली लगाना पड़ेगा, ऊपर भी डेरिवेटिव लें नीचे भी डेरिवेटिव लें। तो x अप्रोचेज 1, लिमिट ऊपर देखें जरा 1 माइनस 1/x है, तो 1 का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, माइनस 1/x का डेरिवेटिव माइनस एक बार आपका यही वाला, और 1/x का डेरिवेटिव होता है माइनस 1/x²। ठीक है, अब नीचे आ जाए जरा नेचुरल लॉग ऑफ x का डेरिवेटिव 1/x प्लस साइन के साथ। अब देखें 1/x मल्टीप्लाई x माइनस 1, दो फंक्शन का प्रोडक्ट है तो फिर प्रोडक्ट रूल लगाएं। 1/x एज इट इज़, x माइनस 1 का डेरिवेटिव आएगा 1 माइनस 0, लिखने की जरूरत नहीं थी, चलें लिख लेते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, प्लस साइन के साथ x माइनस 1 एज इट इज़, और अब आपने ये करना है कि 1/x का डेरिवेटिव लेना है विच इज़ माइनस 1/x²। ठीक है, थोड़ा सा लेंथी काम हो गया बट खैर ओके। सो अब आप ज़रा देखें 1/x, ये 1 माइनस 0 एक्चुअली ख़त्म हो जाएगा। तो अब ज़रा अब इसमें लिमिट पुट करें, थोड़ा सा मज़ीद इसको मैं चाह रहा हूँ सिंप्लीफाइड फॉर्म में हम लें। तो लिमिट आ जाएगी आपके पास x अप्रोचेज 1, तो न्यूमरेटर में वही है 1/x², माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो 1/x² आ जाएगा। अब देखें 1/x प्लस 1/x क्या बनेगा, 2/x आ जाएगा। यहाँ पर देखें ज़रा -1 से मल्टीप्लाई होकर आपके पास माइनस, चले हम बाहर ले आते हैं, और आपके पास बचेगा x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x², ऐसे ही है ना, और इस तरह से फंक्शन बन जाएगा। अब ज़रा लिमिट अगर आप पुट करते हैं, ऊपर अलहदा और नीचे अलहदा, ऊपर बनेगा जी 1/1 का स्क्वायर, नीचे हमारे पास आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1 सॉरी नॉट माइनस 1, दिस इज़ 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1²। तो ऊपर आपके पास 1 बचा, नीचे ये वाला जो पार्ट है आपका 1 माइनस 1 ये 0 हो जाएगा, दिस इज़ 2 और 1 इज़ 2, तो आपका आंसर आ जाएगा 1/2। दिस इज़ द फाइनल आंसर। ठीक है, तो इस तरह से बेसिकली आपने इसको सोल्व करना होता है। ज़रा क्विकली हमने इनडिटर्मिनेट डिफरेंसेस वाला जो हमने सेकंड टॉपिक किया है ना, इसकी एक और एग्जांपल करते हैं, और ज़रा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के साथ भी देखते हैं। लेट्स से हमारे पास जो क्वेश्चन है जी, लिमिट x अप्रोचेज, फॉर एग्जांपल हम 0 कर लेते हैं, x अप्रोचेज 0, फंक्शन आपके पास है जी कोसिकेंट x माइनस कोट x। अब अगर आप इसको डायरेक्टली वैल्यूएट करने बैठे ना, तो कोसिकेंट x 0 को 0 अप्लाई जब आप इसको अप्रोच करता है तो इसका आंसर आएगा इन्फिनिटी। कोट x का भी इन्फिनिटी होता है, यू कैन चेक, कोस ओवर साइन होता है ना, तो साइन 0 0 होता है, समथिंग ओवर 0 इज़ इन्फिनिटी। यहाँ पर 1 ओवर साइन होगा तो 1/0 इज़ इन्फिनिटी। तो आपको वंस अगेन कुछ जो प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ते हैं, इसमें आइडेंटिटीज़ पढ़ते हैं हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए, उनको यूज़ करना होगा। तो आप जानते हैं जी कोसिकेंट x को हम क्या लिख सकते हैं, किसका रेसिप्रोकल होता है ये, साइन का, तो सिंपली इट कैन बी रिटन एज 1/sin x। इसी तरह माइनस साइन के साथ कोट x की वैल्यू क्या होती है जी, सिंपली रेशो होती है ये कोस और साइन की, कोस ओवर साइन की फॉर्म में, तो आप लिख सकते हैं ऐसे इसको। ओके, अब आप ये करें sin x कॉमन ले लें आप, तो sin x हमारे पास आ जाएगा कॉमन, यू कैन जस्ट राइट डाउन लिमिट x अप्रोचेज 0, और sin x कॉमन लेने के बाद 1/sin x कॉमन आएगा ना, चूँकि डिनोमिनेटर से कॉमन ले रहे हैं, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा जी 1 माइनस कोस x, या इवन आप इसको ठीक है ऐसे भी ठीक है, 1 माइनस कोस x ओवर साइन x भी लिखा जा सकता है, बट खैर एनीवेज। अब आप देखें सर आपके पास 1 माइनस कोस x न्यूमिनेटर में है और साइन x डिनोमिनेटर में है। लिमिट वैल्यूएट अगर आप करेंगे ना, तो 1 माइनस कोस 0 इज़ 1, ऊपर 0 आ गया, साइन 0 भी 0 होता है, तो 0/0 फॉर्म बन रही है। तो आपको इसके लिए लोपिटल रूल लगाना पड़ेगा। लोपिटल रूल ये कहता है कि ऊपर भी डेरिवेटिव ले लें और नीचे भी डेरिवेटिव ले लें सेपरेटली। ऊपर आपका फंक्शन है 1 माइनस कोस x, 1 का डेरिवेटिव 0 आता है, कोस x का डेरिवेटिव माइनस का साइन x आ जाता है, ऐसे ही है ना, एक माइनस पहले वाला और दूसरा डेरिवेटिव वाला, नीचे आ जाए साइन x का डेरिवेटिव सिंपली कोस x होता है। तो अब आप ज़रा माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, लिमिट देखें, साइन ऊपर 0 आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, कोस 0 आ जाएगा। अब आप जानते होंगे कि साइन 0 इज़ 0, कोस 0 इज़ 1, और अल्टीमेटली आपका आंसर भी 0 आ जाएगा।
तो कोसेकेंट एक्स माइनस कोट एक्स को डायरेक्टली वैल्यूएट करेंगे तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है। थोड़ा ज़रा सिंप्लीफाई करके l'Hopital रूल लगा के करेंगे तो आपका आंसर 0 आ रहा है, विच इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो इस तरह से आपने डील करना है इनडिटर्मिनेट डिफरेंसेस, और इससे पहले हमने किया था इनडिटर्मिनेट प्रोडक्ट्स के साथ। ठीक है, अच्छा इस कह लें कि आप टॉपिक्स का हमारा जो एक और इनडिटर्मिनेट फॉर्म रह गई है जिसको कहते हैं इनडिटर्मिनेट पावर्स, 0 की पावर 0, 0 की पावर इन्फिनिटी, इस तरह की जो पावर्स हैं उनको कैसे आपने उनकी लिमिट वैल्यूएट करनी है वो नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। आज के लिए इतना ही। आज के लेक्चर से मुताल्लिक कोई क्वेश्चन क्यूरी है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।